जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। देश की आर्थिक प्रगति का प्रशस्त गायन केवल स्वदेशी मंचों से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी हो रहा है। जो देश विश्व में आर्थिक तरक्की के 10वें पायदान पर था, वह देखते ही देखते 5वें पायदान पर आ गया और अब घोषणा से 2 वर्ष पहले तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की संभावना को पोषित कर रहा है, क्योंकि महंगाई के इस जमाने में जब दुनिया के बाहुबली देश आर्थिक तरक्की की घिसटती हुई दर का सामना कर रहे हैं, हमारे देश ने आसानी से आर्थिक मंदी के संकट से बचकर सबसे ऊंची आर्थिक दर का प्रदर्शन कर दिया। विदेशी निवेश भगोड़ा हुआ तो हमारे घरेलू निवेश में उसकी कमी को पूरा करके शेयर बाजारों की चमक दमक को कम नहीं होने दिया। अब तो चीन प्लस निवेश के वातावरण का जमाना है, जिसमें दुनिया के निवेशकों के लिए एकमात्र निवेश स्थल चीन नहीं रह गया, बल्कि भारत भी अपने स्थायी नेतृत्व, अपनी सशक्त श्रमशीलता और विस्तृत मांग के साथ उसका स्थान लेने के लिए अग्रसर हो रहा है। मगर ऐसे वातावरण में हम जब देश की पहली पहचान कृषि क्षेत्र या देश के श्रमिक की ओर देखते हैं, जो कि हमारे देश की आबादी का आधा भाग है, तो लगता है कि उनके कल्याण और उनके बेहतर जीवन स्तर की घोषणाएं पूरी क्यों नहीं हो रही? क्यों किसान आज अपनी आय को 2 गुना होता हुआ पाने के स्थान पर एक ऐसी मजबूरी से ग्रस्त हैं कि उनकी आय खेती बाड़ी की लागत से कम होकर खेती को घाटे का सौदा बना रही है। इसीलिए आज देश में खेती बाड़ी जीने का ढंग नहीं, बल्कि एक घाटा उठाता हुआ धंधा बन रहा है। इस देश में जहां महामारी का विकट संकट गुजर जाने के बाद दुनिया में सबसे अधिक संख्या में अरबपतियों ने खरबपतियों का और करोड़पतियों ने अरबपतियों के रूप में अवतरण किया है, वहाँ के देश में प्रजातांत्रिक समाजवाद का सपना क्यों व्यर्थ होता जा रहा है, जबकि गरीब, निम्न, मध्यवर्ग और मध्यवर्ग वंचित प्रवंचित नजर आता है और देश में अमीर गरीब का भेद असमानता की सब रेखाएं पार कर रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के ताज़ा सर्वेक्षण के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की खेतीबाड़ी से देश की सकल घरेलू आय को मिलने वाला हिस्सा
48% से घटकर 37% रह गया है। आज भी देश की 2/3 जनता गांवों और कस्बों में रहती है और अपने आप को किसी भी प्रकार के आधुनिकीकरण के योग्य नहीं पाती। सरकार तो कहती है कि हम किसी को भूख से मरने नहीं देते। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो अपनी 80% जनता को मुफ्त अनाज दे रहा है, लेकिन यह दावा क्यों सामने नहीं आता कि युवा पीढ़ी जैसे ही किसी भी तरह की योग्यता हासिल करके जीवन समर में आती है तो उसे समुचित काम देने की गारंटी नहीं मिलती, अनुदान की राहत का भरोसा मिलता है और उससे परेशान होकर किसी बेहतर जीवन को गले लगाने के लिए इस पीढ़ी के अधिकांश लोग विदेश पलायन को प्राथमिकता दे रहे हैं। स्टॉप।